तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.1। ठीक है ना। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसको इसमें हमको क्या बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो मेरे भाई, इसको हल करने से पहले ना हमको बहुपद वाले चैप्टर का बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। जैसे 2.1 हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम बहुपद है। तो बहुपद के बारे में ना हमको पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर बहुपद के बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो इन क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, बहुपद देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक। अब इसको क्या करते हैं भाई, हटा देते हैं और थोड़ा सा बेसिक जानकारी पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। ठीक है मेरे भाई। देखो, तो अगर हमको इसमें पढ़ना है बहुपद के बारे में ना, तो देखो, बहुपद, यह ना जी। तो ये जो बहुपद होता है मेरे भाई ना, ये क्या होता है, ये हमारा चर होता है और एक अचर होता है। तो जो हमारा बहुपद होता है ना, वो चर और अचर से मिलकर बना होता है। तो आप कहोगे सर ये चर और अचर क्या होते हैं। तो चर का मतलब ए बी सी डी का जो अक्षर होता है, ए टू जेड कह सकते हो आप उसको, ए टू जेड, ए बी सी डी का अक्षर। और अचर का मतलब गिनती होता है, 1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा। समझ गए ना। चर का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी का अक्षर हो गया, और अचर का मतलब 1 2 3 4 ये सब होता है। ठीक है। अब समझते हैं कि हम बहुपद कहते किसे हैं। हमने ये समझा कि बहुपद भाई किससे किससे मिलकर बनता है, चर और अचर से मिलकर बनता है। चर का होता है ए टू जेड होता है, मतलब एबीसीडी का अक्षर, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी एम एक्स, ये सब क्या है, चर है। और अचर का मतलब गिनती हमारा। अब हम समझते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है। बहुपद का परिभाषा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि बहुपद का परिभाषा क्या होगा, तो आप बताओगे चर की घात में एक पूर्ण संख्या। क्या लिखोगे, चर की घात। अगर चर की घात में एक पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होगी, तो वह बहुपद होगी। ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होगा, चर की घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया यक्स, अब इसके घात में अगर मैं 2 लगाऊंगा +2 लिख दूंगा, तो ये बहुपद है। क्योंकि देखो ये चर है, चर की घात में 2 है, जो कि एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। अचर से नहीं मतलब है, खाली चर से मतलब है। तो हमेशा चर के घात में अगर एक पूर्ण संख्या होता है तो वो सब आपके बहुपद होते हैं। ठीक है ना। देखो, ये आपने समझा कि अगर चर की घात में एक पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब देखो बहुपद के कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप का बुक जो है, उसमें थोड़ा सा अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे ना, तो जैसे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर ई, जैसे 3x है ना, और ये 2x है, और ये x² +3x+2 है। तो ये सब का है, एक चर वाले बहुपद है, क्योंकि ये चर जो है ना एक का आ रहा है बार बार x। जैसे x और y आ गया, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 2x + 3y, तो ये कितने इसमें चर है, 2 चर है, तो ये 2 चर वाला हो गया। तो आपको समझ में आएगा ना कि एक चर क्या होता है, 2 चर क्या होता है। अगर एबीसीडी का अक्षर दो ठे आ रहा था, मतलब वो 2 चर है। ठीक है ना। समझ गए ना। अगर देखो, अगर मान लीजिए घात, जैसे ऐसे मैंने लिखा x + 2, अब इसके घात में एक है ना, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर घात में एक रहता है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है ना। यदि घात में 2 है, x² प्लस मान लो 2 है, तो उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। अगर घात में 2 है तो उसको क्या कहेंगे, द्विघाती
बहुपद, ठीक है ना। अगर घात में 3 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। अगर घात में 3 है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना, समझ जाओगे ना। अगर घात में 1 है तो उसको रैखिक बहुपद, घात में 2 है तो द्विघाती बहुपद, घात में 3 है तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद हम लोग उसको कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, मुझे पक्का यकीन है कि समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो चलो हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तो ये हमको बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो देखो पहली बात तो ये बहुपद है, काहे कि ये जो ये चर है, चर की घात में एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब पता है ना, 0 1 2 3 4। तो ई का है हमारा घात में 2 है, तो मतलब ये बहुपद है। और यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स, मतलब चर एक का है, तो इसको कहेंगे एक चर में बहुपद। ई का है एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, ये है बहुपद, ठीक है ना। ठीक है, ई का है एक चर में आपका बहुपद। कारण पूछा है कि काहे एक चर में बहुपद है, तो आप बताओगे कि इसकी जो घात है ना, सभी घाते क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा देखो इसका, दूसरा का है वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2। अब ई एक चर में बहुपद है कि नहीं हमको बताना है। तो ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। तो कारण का है, कैसे बताओगे, लिखोगे इसमें जो है ना, y की घात क्या है, एक पूर्णांक है, ऐसे लिख सकते हो। कारण फिर y की घात में देखिए पूर्णांक है ना, यहाँ पर ये चर है, चर के घात में एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। और खाली y है तो मतलब एक चर में बहुपद है, लिख देना एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 3 प्लस, नहीं 3 गुणे में रूट में टी है, अब प्लस टी और रूट में 2 है। अब हमको बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात देखो, ये देखो हमारा जो चर है ना वो रूट में आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान देना, जब भी अगर आपका कोई चर वो रूट में आ जाता है तो सबसे पहले बात तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है, वो आपका क्या है, बहुपद नहीं है। तो ई का होगा हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस जो रूट होता है ना उसका मान होता है 1/2। तो टी के पावर में 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 पूर्णांक नहीं होता है ना, इसीलिए ई का है एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला, अगला है चौथा आपका y प्लस 2/y। देखो इहो आपका एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो ई इसके पावर में एक है तो ई ऊपर जाएगा ना, तो ई -1 हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या में -1 नहीं होता ना, चर के पावर में पूर्ण पूर्ण संख्या एक होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, तो ई ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये क्या है, एक है, इसके पावर में एक है, तो जैसे ही y के पावर एक ऊपर जाएगा ना, तो ई एक प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और हमको पता है कि भाई ये माइनस में नहीं होना चाहिए, चर के पावर में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ई भी एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, आ, आगे है लास्ट, यक्स के पावर 10
y के पावर 3 और t के पावर 5। यहाँ पर तो देखो तीन अलग अलग चर आ गए हैं, इसका मतलब ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो लिखना, तो लिख देना एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। तो भाई पहला जो क्वेश्चन था हमने पूरा बढ़िया था कर लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्ष स्क्वायर का गुणांक, मतलब गुणांक का मतलब गुणे में क्या है, जैसे यक्ष स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है वो हमको बताना है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। ठीक है, देखो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इसमें हमको क्या बताना है ना कि यक्ष स्क्वायर का गुणांक, मतलब ये जो यक्ष स्क्वायर है इसके साथ भाई गुणे में क्या है। देखिए यहाँ पर यक्ष स्क्वायर है तो आप देख रहे हो कि भाई इसके साथ तो गुणे में कुछ नहीं है। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, मान लो यहाँ पर यक्ष स्क्वायर है और इसमें हमने गुणा किया एक का, तो फिर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आया। इसका मतलब कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर है तो गुणे में हमेशा एक छिपा रहता है। मतलब जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कितना होगा, एक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक। ठीक है ना, तो एक होगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का हमको गुणांक निकालना है ना, तो देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ नहीं है, तो यहाँ भी एक होगा, लेकिन आगे माइनस है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, माइनस एक, एक गुणांक ना। तो यहाँ पर एक लिख देना, खाली ऐसे लिख देना एक, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, माइनस एक। ठीक है, अब देखो पाई बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, पाई बटे दो है, तो इसका जो गुणांक होगा वो कितना होगा, पाई बटा के दो। ठीक है मेरे भाई, अब इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका भाई गुणांक तो जीरो हो जाएगा, काहे कि एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो गुणांक का कोनो मतलब भी पैदा नहीं होता। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, अब चलते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 35 के घात द्विपद का और 100 के घात एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। हमको क्या करना है कि 35 के घात द्विपद और 100 के घात एक पद का उदाहरण देना है। तो चलो दे देते हैं। मतलब 35 के घात द्विपद, मतलब 35 के घात द्विपद का हमको उदाहरण देना है मेरे भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इधर लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हमको 35 घात में लिखना है ना, पद दो होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2x के पावर 35 हमने लिखा था, ये एक पद है, इसी में प्लस लगाकर कुछ और जोड़ दोगे तो दो पद हो जाएगा। मान लो 4 हमने जोड़ दिया तो अभी हो गया दो पद, और घात में 35 हो गया। तो ये 35 के घात द्विपद का उदाहरण है। जैसे 2x के पावर 35 प्लस 4 हमने लिखा ना, तो इसमें दो ठे पद हैं और घात में 35 है, यह बोला था। और एक बोला था ना 100 की घात एक पदी का उत्तर, मतलब 100 की घात एक पदी बहुपद, यह ना जी, हाँ 100 की घात, तो घात में 100 होना चाहिए, तो ऐसे लिखो 2x के पावर 100, बस यह आंसर। ये पहला का, ये दूसरा हो गया। ठीक है ना, पहले में हमको घात में 35 लिखना था और द्विपद होना चाहिए था, तो हमने प्लस लगा के 4 जोड़ दिया तो द्विपद हो गए। और इसमें कहा है एक ही पद है, जब तक प्लस और माइनस नहीं आएगा तब तक वो खाली आपका एक पद कहलाएगा, ये बात को याद रखना। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है मेरे भाई, आगे बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। हमको इसमें क्या करना है, घात बताना है। घात कैसे बताएंगे, जो सबसे बड़ा वाला घात होगा किसी भी बहुपद में वह हमारा घात होगा। जैसे इसमें 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है ना। अब देखो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, तो इस यहाँ पर देखोगे 3 है सबसे बड़ा घात, तो इसका जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। देखो 5x³ है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x है, इसके घात में 3 है, इसके घात में 2 है और इसके घात में 1 है, मतलब सबसे बड़ी घात ये 3 है, तो 3 वाला आंसर। जो सबसे बड़ी घात रहेगी चर के पावर में वो क्या होगा आंसर।
अब देखो यहाँ पर चर के पावर में सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो टी है, टी के पावर में कुछ नहीं है, तो जब टी के पावर में कुछ नहीं है तो उसकी घात में कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 1 इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 है, तो भाई इसके घात में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख देना 0। इसके घात में क्या हो जाएगा, 0, काहे की चर हब्बा नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। अब रैखिक बहुपद मैंने क्या बताया था, अगर घात में 1 आएगा, अगर घात में 1 आता है तो उसको रैखिक बहुपद, घात में 2 आता है तो द्विघाती बहुपद, और घात में अगर 3 आता है तो उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है ना, तो ये कौन सा बहुपद है, तो मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ फिर आपको बढ़िया से समझाता हूँ, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया भाई। अब इसमें हमको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है, सॉरी इसमें एक चर में नहीं, हमको इसमें बताना है कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो देखो इसके घात में 2 आया है ना, मतलब ये द्विघाती बहुपद है, क्या है, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब देखो इसके घात में 3 आया है, सबसे बड़ी वाली घात देखेंगे 3 आया है, तो ये क्या है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर घात में 2 आया है तो ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद ना, इसको लिखेंगे द्विघाती बहुपद। अब यहाँ पर घात में कुछ नहीं है तो 1 मन आएगा, तो जब घात में 1 होता है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो घात में कुछ नहीं तो इसको भी रैखिक बहुपद सेम एज लिख दो ऐसे ही, इसका मतलब है ना यह रैखिक बहुपद ना। आर स्क्वायर है तो घात में कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे द्विघाती बहुपद, घात में 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद, ठीक मेरे भाई। तो ये पूरा प्रश्नावली हम लोगों का होता है खत्म भाई, ठीक है ना। तो देखो ये तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बढ़िया था। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है।